गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नाइन 11 को लेकर हमने कल भी आपसे बात की थी और आज हम फिर से वापस आ गए हैं 9/11 के अटैक्स पर बात करने कि आखिर 9/11 के अटैक्स के पीछे आखिर वो 19 आतंकवादी कौन थे वो लोग जिन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली थी, कहां ली थी, कब से ली थी, तमाम बातें आज के इस वीडियो में, क्योंकि 9/11 ने आतंकवाद की एक अलग ही तस्वीर दुनिया को दिखाई थी जिससे पूरी दुनिया कांप उठी थी। जी हां, 9/11 के घटना के बाद दुनिया की दो सबसे बड़ी इमारतें जो हैं वो भरभरा कर गिर पड़ी और इन्हीं इमारतों के साथ हौसला जो था इंसानियत का थोड़ी देर के लिए डगमगा सा गया था। नमस्कार, मैं होजीत और आप देख रहे हैं भारत तक और 9/11 पर यह है हमारी खास पेशकश। और आज के इस वीडियो में बात होगी उन 19 आतंकवादियों के बारे में जिन्होंने अमेरिका में जाकर भयंकर तबाही मचाई। सबसे पहले शुरू करते हैं इन वीडियो को उन आतंकवादियों के नाम से कि आखिर वो कौन थे। दरअसल 9/11 का जो पूरा घटनाक्रम है उसके पीछे कहा जाता है कि जो सबसे मास्टरमाइंड था वो था खालिद शेख मोहम्मद। जब आप FBI की रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें खालिद शेख मोहम्मद को KSM नाम दिया गया है, KSM यानी खालिद शेख मोहम्मद। ये उस पूरे प्लान का रचयिता था, मास्टरमाइंड था, जिसने सब कुछ तैयार किया था कि कैसे कैसे सिलसिलेवार तरीके से अमेरिका में कहां कहां हमला करना है। 9/11 के दिन सिर्फ ट्रेड टावर पर हमला नहीं हुआ था, उस दिन पेंटागन पर भी हमला हुआ था और जो चौथा प्लेन था वो पेंसिल्वेनिया के एक ग्राउंड में क्रैश कर गया। लेकिन अगर वो क्रैश नहीं होता तो उसका निशाना क्या था? कहा जाता है कि उसका निशाना जो था वो व्हाइट हाउस था, उसका निशाना था राष्ट्रपति भवन और उसका निशाना थे उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका पर हमले के लिए पूरी प्लानिंग की थी, पूरी प्लॉटिंग की थी और ये सिर्फ कुछ महीने या हफ्तों का खेल नहीं था, बल्कि इसमें लगे थे सालों से ये 19 आतंकवादी लगातार प्लानिंग कर रहे थे और इस पूरी प्लानिंग का जो खाका था वो खाका जो है वो खालिद शेख मोहम्मद ने तैयार किया था। दरअसल वर्ल्ड ट्रेड टावर पर इससे पहले भी 93 में हमला हुआ था और उस वक्त भी इसको गिराना ही उनका मंसूबा था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका, जिसके बाद साल 2001 में दूसरी बार प्लानिंग करके आखिरकार इन दोनों टावर्स को गिरा दिया गया। 8:42 पर एक प्लेन जो है वो नॉर्थ टावर में आकर टकराता है और तकरीबन इसके ठीक 15 से 18 मिनट के बाद दूसरा प्लेन जो है आकर साउथ टावर में टकराता है। और जो पहला प्लेन था वो 7:59 पर अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 जो था बॉस्टन से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरता है, लेकिन वो जो प्लेन है ठीक 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर से टकराता है। जो दूसरा फ्लाइट था वो 8:14 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 जो उड़ान भरती है 56 पैसेंजर्स के साथ बॉस्टन से लॉस एंजलिस के लिए, वो 9:03 पर आकर टकरा जाती है दूसरे टावर से जो साउथ टावर है। इसके बाद अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 8:20 पर ये वॉशिंगटन डैलस से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरती है और इसमें कुल 6 क्रू मेंबर थे। ये जो फ्लाइट है वो आकर तकरीबन 10:03 पर पेंसिल्वेनिया में जाके क्रैश कर जाती है और जो फ्लाइट 93 है वो 37 पैसेंजरों के साथ जो है वो 9:37 पर पेंटागन से जाकर टकराती है। और ये जो सारे टकराव थे वो जानबूझकर किए गए थे और ये एक आतंकी हमला था। जब शुरू में पहला प्लेन टकराया तो किसी को लगा नहीं था कि ये एक आतंकी हमला है, क्योंकि अमेरिका को उससे पहले बहुत सारे लीड्स अलकायदा की तरफ से मिल रहे थे कि अलकायदा कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और ओसामा बिन लादेन ने सोवियत संघ के रूस जाने के बाद से ही अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। 93 का जो बॉम्ब ब्लास्ट था वर्ल्ड ट्रेड टावर में, उससे पहले ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ खुलेआम जंग की शुरुआत कर दी थी और बहुत जगह पे यूएस एम्बेसीज को निशाना बनाया गया था, अमेरिकन जवानों को निशाना बनाया गया था। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इस कदर अमेरिका में घुसकर ओसामा बिन लादेन इतनी तबाही मचा पाएगा। उसने ये सब कुछ किया और ये सब कुछ करने के पीछे जो उसके 19 लोग थे, आज बात हम कर रहे हैं उन्हीं के बारे में। इन 19 लोगों के अलावा ऐसे भी कुछ लोग थे जो कि अमेरिका में रहकर उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, इन्हें पूरा प्लान समझा रहे थे, प्लान बना रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो फाइनेंस कर रहे थे। लेकिन बात सबसे पहले उन 19 लोगों की जिन्होंने इस भयंकर कह सकते हैं और इसे कह सकते हैं कि इस ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी त्रासदी को अंजाम दिया था
उन 19 लोगों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। दरअसल FBI ने एक पूरी लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में उन तमाम लोगों के नाम हैं जो कि इस पूरी घटना में शामिल थे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्लाइट के नंबर्स के हिसाब से कि कौन से फ्लाइट में कौन से आतंकवादी थे और उसमें कौन पायलट था और कौन उसमें मसल हाईजैकर थे। सबसे पहले अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, इसमें मोहम्मद अट्टा जो था वो पायलट था और कहा जाता है कि ये भी एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था 9/11 का। इसके बाद वलीद अल शहरी, वाइल अल सहरी, सतनाम अल सुकवामी, अब्दुल अजीज अल कमरी, ये तमाम जो लोग थे वो हाईजैकर्स थे और इसमें मोहम्मद अट्टा जो था वो पायलट था। इसके बाद बारी आती है यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 की। इसमें मरवान अल शही जो है वो पायलट था, फयाज बनी अहमद, अहमद अल घमडी, हमजा अल घमडी, मोहम्मद अल शहरी, ये सब हाईजैकर्स थे। इसके बाद बारी आती है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 की। इसमें हानी हंजोर जो था वो पायलट था, नमाफ अल हजमी, खालिद अल मेहदीर, मजीद मोकीद, सलेम अल हाजमी, ये सब हाईजैकर थे। और फ्लाइट 93 में जियाद जर्रा जो था वो पायलट था, सईद अल घमडी और अहमद अल हजनवी, अहमद अल नामी, ये सब जो थे वो हाईजैकर थे। कहा जाता है कि इन लोगों ने अमेरिका पर हमले के लिए तैयारी 1 साल पहले से शुरू कर दी थी। दरअसल नामों में आपको उलझाना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट है और जो रिपोर्ट्स FBI ने अब तक जारी की है 2001 के हमले को लेकर, उसमें बहुत सारे नाम हैं, पूरी कहानी है कि कैसे वो अमेरिका में आए और क्या क्या उन्होंने किया, उनकी बातचीत, उनका आना जाना, किससे मिलते थे। लेकिन मैं आपको उसका सारांश बताता हूँ। दरअसल सबसे पहले साल 2000 में अलकायदा के जो 2 आतंकवादी थे वो अमेरिका आते हैं। इसके लिए अमेरिका वो आते हैं, वो चाहते हैं यहाँ पर फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग लेना। जी हाँ, लेकिन उनकी अंग्रेजी कमजोर होती है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका जो प्रमुख निशाना था वर्ल्ड ट्रेड टावर, उससे वो दूर अपना पहला आशियाना बनाते हैं। वो सबसे पहले आते हैं कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में रहकर वो अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हैं, फ्लाइट ट्रेनिंग लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो दोनों लोग थे, इनकी अंग्रेजी इतनी कमजोर थी कि वो कमांड समझ नहीं पा रहे थे। इसके बाद अलकायदा को ये इस बात का अंदाजा हुआ कि इनसे शायद ये ना हो पाए और शायद ये अच्छे से फ्लाइट उड़ाना ना सीख पाए। इसके लिए मोहम्मद अट्टा, हंजौर, ये तमाम लोग जो हैं वो धीरे धीरे कुछ सऊदी के रास्ते, कुछ छात्र बनकर आए थे, कुछ टूरिस्ट बनकर आए थे और तमाम ये लोग अमेरिका में दाखिल होते हैं। और सब ने अमूमन इसमें एक बड़ी संख्या थी जिसने फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी और ये सब जो है अमेरिका के अलग अलग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली इन्होंने और फ्लाइट जो है उड़ाना सीखा। इसमें इनका जो सबसे ज़्यादा जोर था वो था फ्लाइट के कंट्रोल करने पर। इनका जोर फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं थी, बल्कि फ्लाइट को हम हवा में कंट्रोल कैसे करेंगे, इस पर इनका ज़्यादा जोर था। FBI की रिपोर्ट्स के हवाले से एक बात और कही गई है कि इसमें जो जर्राह और अट्टा नाम के जो 2 हाईजैकर थे, जो पायलट थे, उन्होंने हुडसन नदी का सहारा लिया था वर्ल्ड ट्रेड टावर को निशाना बनाने के लिए। इसलिए क्योंकि आतंकी हमले से ठीक पहले जो तैयारी थी उसमें हंजौर और अट्टा ने जो था वो अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही हंजौर नदी के आसपास उड़ान भरी थी और वो जानते थे कि अगर वो रास्ता भटक जाएंगे तो ये वही नदी है जो उन्हें न्यूयॉर्क शहर ले जाएगी। जी हाँ, हुडसन नदी के सहारे ये दोनों जो हाईजैकर्स थे वो न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और यहाँ पर वो वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला करते हैं। दरअसल इन विमानों को क्यों चुना गया, इसमें भी एक बहुत दिलचस्प वाक्य आता है कि आखिर इन्होंने उन्हीं विमानों को क्यों चुना हाईजैक करने के लिए और आतंकी हमले के लिए। कहा जाता है कि ये जो विमान थे वो लंबी दूरी के विमान थे और इनमें फ्यूल जो था वो पूरा भरा हुआ था, यानी कि इनकी जो फ्यूल की टंकी थी वो भरी हुई थी। सब में कमोबेश 2000 लीटर के आसपास का जो ईंधन था वो था और जब वर्ल्ड ट्रेड टावर से दोनों प्लेन्स टकराए तो इनमें इतना ज़्यादा ईंधन था और टकराने के बाद जो धमाका हुआ उसने उस सबसे मजबूत इमारत की नींव को हिला दिया। दरअसल वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर को जो उस वक्त बनाया गया था वो इस लिहाज से बनाया गया था कि वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा भी चले तो उसको भी जो है वो संभाल सकता है, उसको भी झेल सकता है। लेकिन जब धमाका हुआ और 2000 लीटर जो ईंधन है वो जला तो उसकी गर्मी वो स्टील बर्दाश्त नहीं कर पाया। दरअसल इतनी ज़्यादा गर्मी उस जलने से पैदा हुई कि दोनों इमारतें जो हैं वो भरभरा कर गिर पड़ी। सबसे पहले गिरा था साउथ टावर, उसके बाद गिरा था नॉर्थ टावर। 9:59 पर साउथ टावर गिरा, इसके बाद 10:28 पर नॉर्थ टावर गिरा। जब ये सब कुछ हो रहा था तो सबको ये लग रहा था कि अगला निशाना जो है वो व्हाइट हाउस हो सकता है।
इसके बाद व्हाइट हाउस को तुरंत खाली कराया गया और उसी वक्त की कुछ घटनाएं और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर कुछ कार्स में ब्लास्ट की खबरें आई थी। जी हाँ, लेकिन जो चौथा प्लेन था वो पेंसिल्वेनिया में क्रैश लैंडिंग कर गया और दरअसल वो खेतों में जा गिरा, जिसकी वजह से जो चौथा हमला था अलकायदा का वो नाकाम हो गया। लेकिन जब खालिद शेख मोहम्मद को FBI ने डिटेन किया, पूछताछ की, तो पूरी कहानी जो FBI ने बताई है, रिपोर्ट्स ने लिखी है, उसमें कुल मिलाकर यही कहा जाता है कि अलकायदा का जो प्रमुख था उसामा बिन लादेन, उसकी नज़र में अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा था, घृणा थी अमेरिकन लोगों के खिलाफ। दरअसल कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन इस बात से भी नाराज था क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को पर्शियन गल्फ वॉर में सपोर्ट किया था, जिसके बदले में उसने ये कार्रवाई की। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ एक साल में नहीं हुआ था, इससे पहले भी कई दफ़ा उसामा बिन लादेन ने जो है यूएस के लोगों पर, यूएस एम्बेसीज पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो 19 चेहरे थे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, उसकी जो लिस्ट है FBI ने जारी की है, जिसमें उनके नाम, पते के साथ तमाम चीज़ें दी गई हैं वेबसाइट्स पर। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है अब तक वो ये है कि 9/11 का जो तार है वो कहीं ना कहीं सऊदी से जुड़ता है। और हाल ही में जो बाइडेन ने साफ किया है कि वो कुछ ऐसे दस्तावेजों को डीक्लासिफाई करने जा रहे हैं जो कि अब तक सीक्रेट थे। लेकिन 9/11 की घटना के साथ साथ सऊदी पर भी 9/11 से जुड़े तारों को लेकर कई सारे सवाल उठते रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे और बात करेंगे अलकायदा के उस इतिहास के बारे में और उसामा बिन लादेन के उस नफरत के बारे में जिसने अमेरिका को 9/11 के दिन झुकने पर मजबूर कर दिया।